हेलो स्टूडेंट, इस बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर चैप्टर का थर्ड लेक्चर। ठीक है, आपके एकेडमिक सेक्शन का भी है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। ठीक है, एरर में इतना डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस आपका मोशन इन वन डायमेंशन से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि वाकई में कॉम्पिटिटिव सेक्शन और इसमें एकेडमिक सेक्शन का डिफरेंस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरर चैप्टर का थर्ड लेक्चर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, उसे कर दीजिए, बेल आइकन यूज कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो एरर का हम लोग एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर ये हमने फाइंड कर लिया था। इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप का आता है क्वेश्चन, जिसमें कि अब क्वेश्चन ही है इसमें। तो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आ गया a इक्वल टू 40 प्लस माइनस 4, इस टाइप से चीजें आ गई। यहां पे आ रहा है 40 प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस 4 का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना कि चलो भाई आपने किसी से पैसे लिए, तो उस आदमी ने ये कह दिया कि जैसे ये क्वेश्चन है, अभी इस पर हम आएंगे। ठीक है, फिलहाल भी इसको हटाते हैं। जैसे आपने किसी से पैसे लिए तो आपने पूछा कब तक वापस कर देंगे, उसने कहा 10 दिन में, आप 10 तारीख तक कर देंगे, 1-2 दिन आगे पीछे। मतलब कि जो आपको एस्टिमेट दे रहा है उसमें 1 या 2 दिन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हालांकि एस्टिमेशन में तो कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, वो डेट ही डेट देते हैं, पैसे नहीं देते, बट फिर भी। तो जैसे एक था ना कि एक आदमी ने पैसे दिए, एक ऐसे मानिए एक बार की बात है कि एक क्लास में एक मैथ्स के टीचर थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए, एक बच्चे को खड़ा किया, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 1000 रुपीज हमने आपको दिए, 1000 रुपीज आपके पापा को दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 1 साल के बाद आपके पिताजी हमें कितना पैसा वापस करेंगे? तो बच्चे ने कहा एक भी नहीं। उन्होंने कहा मूर्ख है क्या, तुम्हें मैथ्स का रूल नहीं पता, ये तुम नहीं जानते? कह रहा सर वो तो मैं जानता हूं, लेकिन हमारे आप पिताजी को नहीं जानते, जिससे पैसे लिए आज तक नहीं दिए। ठीक है, तो उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपने किसी से पैसे लिए या आपने किसी को पैसे दिए, उसने कहा कि 10 दिन में हम दे देंगे, 1-2 दिन आगे पीछे। मतलब वो अगर ईमानदार है, सब कुछ है, तो 8 को भी दे सकता है और 12 को भी दे सकता है। ये एरर है, इतना मिस्टेक हो सकता है उससे। वही सेम कंडीशन यहां पर भी है। यहां पर क्या है, 40 प्लस माइनस 4। इसका मतलब यह है कि जो a की वैल्यू है ये कितनी है, 40, और डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, 4। ये मतलब है इसका कि 40 इसकी a की वैल्यू है और प्लस माइनस 4 मीन्स इतना एरर की पॉसिबिलिटी है। एक कंडीशन है हो गई। इसी तरह से मान लीजिए अगर इन्होंने दिया b इक्वल टू, अगर यहां पे गिवन है b इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5, इसका मतलब यह है कि b की जो वैल्यू है वो क्या है, 10, और इसमें एरर कितना मिल सकता है, 0.5 का। तो अगर हम इसको देखें तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और डेल्टा b कितना आ गया, 0.5, ये आ गया। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी क्या होगा, 40 प्लस माइनस 4 प्लस 10 प्लस माइनस 0.5। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 प्लस 10, 50 प्लस माइनस 4.5। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 50, और डेल्टा a प्लस बी कितना हो जाएगा यहां से, 4.5। ये हो गया डेल्टा a प्लस बी। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस बी फाइंड करो, ये है a और ये रहा b, आपने a माइनस बी फाइंड किया, तो क्या होगा, 40 प्लस माइनस 4 और माइनस कितना, 10 प्लस माइनस 0.5। तो जब आप इसको करते हो a माइनस बी, तो 40 और माइनस 10 क्या हो गया,
30 प्लस माइनस 4 माइनस 0.5 अगर आप सोचते हो तो गलत सोचते हो, ये पॉसिबल नहीं है। एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4.5। ठीक है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो अगर इनको हम देखें तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 30, और डेल्टा a माइनस बी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 4.5, ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अलग अलग सबको फाइंड करें। तो अगर हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन ए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से देखें तो देखिए डेल्टा ए 4 है और ए 40 है, तो 4/40 इंटू 100, तो ये आ गया अपना 4%। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए परसेंटेज एरर इन बी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ये बी में परसेंटेज है। ठीक है, हाँ सॉरी ये 10% होगा, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, तो क्या हो जाएगा डेल्टा बी, यहां से डेल्टा बी हो जाएगा 0.5 अपान 10 इंटू 100, तो ये हो गया 5%। यहां से परसेंटेज एरर इन बी। इसके बाद से परसेंटेज एरर इन ए प्लस बी अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस बी अपान ए प्लस बी इंटू 100। तो डेल्टा ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यहां से डेल्टा ए प्लस बी होगा 4.5 अपान ए प्लस बी क्या है 50 इंटू 100, और इसमें आ गया 9%। ठीक है, अब परसेंटेज एरर इन ए माइनस बी अगर हमें फाइंड करना हो तो ये होता है डेल्टा ए माइनस बी अपान ए माइनस बी इंटू 100, तो ये हो गया 4.5 अपान कितना ए माइनस बी 30 इंटू 100। देखिए यहां से ए माइनस बी की वैल्यू है 30, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है कितना 15%। तो सबसे ज्यादा एरर कब आया, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में हमेशा एरर ज्यादा आता है और एडिशन में एरर कम आता है, दोनों के बीच में। दो क्वांटिटी है और अगर उनको ऐड करोगे तो जो एरर आएगा हमेशा उनके बीच में आएगा। जैसे यहां देखिए ए में कितना था 10, बी में कितना था 5, और जब दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया इसमें 9%। ठीक है, तो 5 और 10 के बीच में आया, तो ये तरीका होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। ओ देखिए क्वेश्चन करते हुए, चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे पास है, स्क्रीन पे आ रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को अब तक आपने देख लिया होगा।
क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर हैज मेजर्ड इन 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट and the current 10 plus minus 0.2 ampere. What is the percentage error in computation resistance of the wire? तो अगर हम बात करें, चलो पहले इसको यूज करते हैं। V कितना है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और जो करंट है ये कितनी है, यहां पे साफ साफ दिख रहा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये करंट है। पोटेंशियल भी यहां गिवन है और करंट भी गिवन है। तो अगर इनको हम यूज करें तो देखिए, जो अपने पुराना तरीका है V और डेल्टा V में इनको हटा लें, जैसे जो इनकी वैल्यू है और जो एब्सोल्यूट एरर है दोनों को अलग अलग करते हैं। तो V की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहां पे 100 वोल्ट, और डेल्टा V जो होगा ये आ जाएगा अपना 5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से I को अगर आप देखिएगा तो I हो जाएगा 10 एम्पियर, और डेल्टा I जो होगा ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। देखिए यहां से तो V भी आ गया, I भी आ गया, डेल्टा V भी हो गया और डेल्टा I भी हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। फॉर्मूले में V और I दिया है, R फाइंड करना है, काफी पुराना रिलेशन है। रिलेशन क्या है, V इक्वल टू I इंटू R। तो R इक्वल टू यहां से हो गया V अपान I। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा R अपान R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V है तो हो जाएगा डेल्टा V अपान V, प्लस I है तो डेल्टा I अपान I। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो डेल्टा R अपान R इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा V अपान V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपान I इंटू 100। अब जैसा आप भी जानते हो, डेल्टा R अपान R इंटू 100, इसी को हम बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन R, और डेल्टा V अपान V इंटू 100 ये तो परसेंटेज एरर इन V होगा, लेकिन परसेंट तो यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं है। यहाँ डेल्टा V और V की वैल्यू अपने पास गिवन है, वो क्या है 5 एंड 100, तो हो जाएगा 5 अपान 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपने पास हो गया 0.2 अपान 10 इंटू 100, तो ये आ गया अपने पास 5 प्लस, अगर हम देखें तो ये आ गया 2, और ये फाइनली आ गया 7%। ठीक है, ये एक हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है बाकी के रिस्पेक्ट में, तो इसको एक बार आप रीड करो। ठीक है, अगर इसको नोट करो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए यहां से करते हैं। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन को आप रीड कर लो एक बार। हाँ, यहां पे गिवन है R1 एक रजिस्टर R2 है, परसेंटेज एरर है। इसको हमने कैसे किया है, सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर इसको हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। तो दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमें एरर बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, R1 की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे जो गिवन है। तो R1 कितना है, 100 प्लस माइनस 4 ओम, ये R1 है। ठीक है, और R2 कितना है अपने पास, R2 है 400 प्लस माइनस 8 ओम।
इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आर और डेल्टा आर के फॉर्म में यूज कर लें। तो आप भी जानते हो R1 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी कितनी, 100 ओम, और डेल्टा R1 जो होगा ये आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, इसी तरह से R2 की जो वैल्यू है ये क्या है, 400 ओम। हाँ, और डेल्टा R2 ये है 8 ओम। तो सबसे पहला काम जो अपना होता है वो हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इन सीरीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। तो सीरीज का ऑप्शन ये तरीका होता है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो R1 प्लस R2 कितना होगा, 400 प्लस 100 यानी कि 500 प्लस माइनस 8 और 4 12 ओम। तो एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो R1 प्लस R2 जो होगा वो कितना होगा, 500, और इसमें जो एब्सोल्यूट एरर के चांसेज हैं डेल्टा R1 प्लस R2 ये जो है ये आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यूज करें तो डेल्टा R अपान R इक्वल टू, सीरीज में यही होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो यही होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया R1 और ये हो गया R2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1, पावर अगर 2 होती तो क्या होता, 2 डेल्टा R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम कर दें मल्टीप्लाइड बाई 100 का मल्टीप्लाई कर दें। तो डेल्टा R अपान R इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू 100। इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 12 अपान R1 प्लस R2 की कितनी है 500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2.4%। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 2.4%। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखें। तो हमारे पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये अपने पास है। तो पैरेलल में आपको ही पता है क्या होता है, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, या फिर 1 अपान R इक्वल टू हम क्या कर दें, R1 R2 एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस, ये तो ऐसे होगा R2 प्लस R1, या फिर फाइनली अपने पास क्या आ गया, R इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दो यहां से, तो R इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2। कितने टर्म हो गए, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड अपान थर्ड। ठीक है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो कितने एरर के चांसेज हो गए 3। तो अगर हम यहां से यूज करें
तो आर को हम क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू R1 क्या होगा यहां से, ये होगा डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस R2 है तो क्या होगा डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस यहां पे क्या होगा डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, x अगर इसको लें डेल्टा एक्स अपान एक्स, इसको y ले लें तो डेल्टा y अपान y, और ये अगर z है तो डेल्टा z अपान z। ठीक है, अब हम इसमें वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 का मल्टीप्लाई करो तो यहां हो जाएगा डेल्टा r अपान r इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 इंटू 100 प्लस ये हो गया डेल्टा R2 अपान R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू 100। तो ये हो गया यहां से परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू डेल्टा R1, यहां से देखो कितना है 4 अपॉन R1 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 8 अपॉन R2, ये जो R2 है यहां पे है ना, अपॉन 400 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2, यहां देखो कितना है 12, हालांकि ये फाइंड कर चुके हैं बट दोबारा इसको हम लिख दे रहे हैं, अपॉन R1 प्लस R2 500 इंटू 100 2.4, इसको हम ऑब्टेन कर चुके थे पहले से ही, तो हो गया 4 प्लस 2 प्लस 2.4, तो ये आ गया 8.4%। तो पैरेलल में एरर हमेशा सीरीज से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नहीं इतना ही है। ठीक है, एक दो और हम आपको बता दे रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लें और फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सेम कंडीशन वही जो अपनी पुरानी थी यहां पर भी वही है। ठीक है, और इसके बाद से जैसे आप लोग ट्राई करो इसको कि एक बॉडी का मास है 50 प्लस माइनस 2 kg और बॉडी की जो स्पीड है यह 20 प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब तक बोर्ड को साफ कर रहा हूं इसको आप लोग ट्राई करो। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट कर रहे हैं और ये कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर।
अब देखो इस रिलेशन को देख के आपको समझ में आ गया होगा, m की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 kg और डेल्टा m कितना है 2 kg। इसी तरह जो v है ये है 20 मीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा v की जो वैल्यू है ये है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास हो गया, अभी तो यूज तो किया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा हाफ mv²। के को क्या यूज कर सकते हैं डेल्टा के अपान के, हाफ छोड़ दीजिए, m हो जाएगा डेल्टा m अपान m प्लस 2, v हो जाएगा डेल्टा v अपान v। अब इसमें हम क्या कर दें मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो गया डेल्टा के अपान के इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m अपान m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v अपान v इंटू 100। ये आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन के। डेल्टा m कितना हो जाएगा 2 अपान 50 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v 20 नहीं 1 अपान 20 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 10, यानी कितनी एरर आ गया 14%। तो ये एरर हो गए। अब इसके बाद एक दो और एरर आते हैं। एक एरर आता है आपने नाम सुना होगा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है तो देखो नाम से क्लियर है, सिस्टमैटिक एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमैटिक एरर कैन बी डिफाइन एज अ एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है, एग्जांपल है जीरो एरर, इसका एग्जांपल है जीरो एरर। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कैसे आता है जीरो एरर, होता क्या है। तो सिस्टमैटिक एरर में देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्या है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर है। तो जब हमने क्या किया कि इसको कहीं से कनेक्ट नहीं किया वोल्ट मीटर को, तो ये बताइए कहीं से कनेक्ट नहीं किया तो इसका पॉइंटर कहां होना चाहिए 0 पे, लेकिन इसका पॉइंटर कहां पे है 2 वोल्ट पे। 2 4 6 8 10 ऐसे ही है। तो जब हमने किसी बैटरी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, हमने कनेक्ट ही नहीं किया, और कनेक्ट नहीं किया तब भी ये 2 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसी वोल्ट मीटर को हमने क्या किया कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी 6 वोल्ट की है, तो ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा 8 वोल्ट करेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि जीरो एरर 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट हमेशा एक्स्ट्रा मेजर करेगा। ठीक है भाई, जब कोई भी नहीं है तो 2 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो 6 वोल्ट लगाएंगे तो कितना रीड करेगा 8 वोल्ट, 9 लगाएंगे तो क्या 11 वोल्ट रीड करेगा। इसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम ये है कि भाई हमें तो 2 वोल्ट एक्स्ट्रा मेजर करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, सो 8 वोल्ट मेजर करेगा। अब एक चीज और बताएं,
ये जीरो के राइट साइड है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है। और मान लीजिए कि यही सेम वोल्टमीटर, ये जो जीरो एरर होता है इसके थोड़ा सा नीचे है, अप्रॉक्स 1 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब इसी 6 वोल्ट की बैटरी को जब इसमें हम लगाएंगे वोल्टमीटर से, तो यही वोल्टमीटर कितना रीड करेगा? 5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट हमेशा ये क्या कर रहा है? कम रीड कर रहा है। तो इसमें जो जीरो एरर है फर्स्ट वाले में, ये कितना है? +2 वोल्ट का। और इसमें जो जीरो एरर है ये है -1 वोल्ट का, ठीक है। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज करते हैं? तो एक्चुअल पोटेंशियल या एक्चुअल पोटेंशियल कितना होगा? तो जो भी इसकी रीडिंग है माइनस जीरो एरर विथ साइन, जीरो एरर विथ साइन करते हैं, तो देखो 8 माइनस जीरो एरर कितना है? +2, तो कितना आ गया? 6 वोल्ट। ये इस बैटरी की वैल्यू है। अच्छा, इसमें भी एक्चुअल वोल्टेज कितना होगा? तो जीरो एरर, सॉरी, रीडिंग कितनी है? 5 वोल्ट माइनस जीरो एरर विथ साइन, तो कितना आ गया? ये आ गया यहां से 6 वोल्ट, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं? जो भी जीरो एरर है उसको सबट्रैक्ट करना है। कैसे करना है? विद साइन, साइन के साथ सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और एरर होते हैं जो मैं आपको ओरली बता रहा हूं। एक एरर होता है कि एरर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से। जैसे मान लीजिए कि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है और ये मेटल की लाइट रॉड है, ठीक है, ये बॉब है। तो फॉर्मूला क्या होगा? T = 2 पाई √L/G। अब ये बताइए कि विंटर में क्या हो जाएगा? इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर कम होने की वजह से, और समर में इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हो गई प्रॉब्लम, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और एक होता है, दोनों दो बातें होती है, ड्यू टू सराउंड। कई बार आप सराउंड और एटमॉस्फेयर को एक ही समझ लेते हो, बिल्कुल एक नहीं है। ड्यू टू एटमॉस्फेयर वो सबके लिए है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी है, कोई पता चला 1 किलोमीटर दूर है उसके लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है। अभी नहीं एसी रूम में बैठ गए और टेम्परेचर कम करके, वो नहीं, एक नॉर्मली जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो। सराउंड में क्या है कि जैसे आप मैग्नेटिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब कोई मेटल की वॉच लेकर वहां पे आ गया, तो सराउंड इसको बोलते हैं जीरो एरर, जो सॉरी एरर ड्यू टू सराउंड। सराउंड की वजह से भी इस टाइप का एरर आता है, ठीक है। तो कितने टाइप के एरर हो गए? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कौन सा? रैंडम एरर, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करके। सेकंड होता है कि एरर ड्यू टू एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सिस्टमेटिक एरर, एरर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एरर ड्यू टू सराउंड, और भी होता है कोई एरर। एक होता है, इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। पैरेलैक्स एरर क्या होता है ये समझिए। पैरेलैक्स एरर ऐसे होता है, ये शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 1 है, 1 2 3 4, ये हुआ 5, 1 2 3 4, ये हुआ 2, ठीक है। फिर 1 2 3 4, ये हुआ 5, 1 2 3 4, ये। अब मान लीजिए कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका पॉइंटर यहां खड़ा है, यहां पे, तो अगर हम यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.1, और अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? 1.9। बात आई समझ में? पॉइंटर यहां पे, अगर यहां से देखेंगे तो वो वाली रीडिंग दिखाई देगी, यहां से देखेंगे तो ये वाली दिखाई देगी। तो पैरेलैक्स एरर को कैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं? जस्ट परपेंडिकुलर देख के,
इसीलिए मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना हाईली सेंसिटिव, उसके नीचे मिरर लगा होता है। तो मान लो पॉइंटर है तो इसके नीचे इमेज होगी, अगर इधर से होगा तो पॉइंटर और इमेज दोनों एक साथ दिख रहे हैं। मतलब हमें नहीं करना है, हमें इस तरह से देखना है कि ये जो पॉइंटर है इसकी इमेज जस्ट इसके नीचे बने। तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये भी अवॉइड करें। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गलती नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है, उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने रीड किया 1.25 और आपने लिख दिया 1.5। ठीक है, ये होता है एरर ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक छोटी सी और चीज आपको बताने चाह रहा हूं कि कई बार पूछते हैं कि अब ना वो डेल्टा देंगे ना कुछ देंगे, ये सीधे पूछेंगे कि फाइंड करो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा। कई बार पूछते हैं कि फाइंड करो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, और केवल आपके पास वैल्यू दे देंगे। अब समझिए, जैसे आपके पास, आपको समझाने की कोशिश ऐसे करता हूं, मान लो ये स्केल है रूलर, तो थोड़ा सा इसको हम मैग्नीफाइड कर दे रहे हैं। ये 0 है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20। ये इसके पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, और अब आपसे कहें कि बेटा एक काम करो, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपने कहा एक काम करते हैं 1.5 सेंटीमीटर बताते हैं, सेंटीमीटर कॉलम। आपने कहा लेकिन यार गड़बड़ है, 1.5 से तो ज्यादा है। तो आपने कहा एक काम करते हैं 1.6 सेंटीमीटर बता देते हैं। तो समझ में आया यार इससे तो कम है, यानी 1.5 में भी हमें एरर फेस करना पड़ रहा है, 1.6 में भी करना पड़ रहा है। तो जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो कितने का होगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा हमेशा कहां होगा, लास्ट की डिजिट में। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि एक बॉडी का मास है 20.0 kg, तो इसका मतलब जो बॉडी का मास है वो कितना है 20 kg, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए डेल्टा एम कितना हो गया 0.1 kg। ये मतलब है लास्ट के डिजिट में। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि यार 20 kg छोड़ो, हमने कहा कि एक बॉडी का मास है 20.00 kg, करे ये कौन सा, वो तो वही चीज है। वही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, अब ये बताइए 20.0 है 20.00, देख के तो वही समझ में आ रहा है यार, पॉइंट के बाद कुछ भी 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, मैथ तो यही कहती है। तो बेटा मैथ नहीं फिजिक्स है। ठीक है, 20.0 का मतलब है कि पॉइंट के बाद हम केवल सिंगल डिजिट मेजर कर पा रहे हैं, और 20.00 का मतलब है कि पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक मेजर कर पा रहे हैं। मतलब यह है कि m की वैल्यू यहां पे क्या होगी, ये हो गई 20 kg, और डेल्टा m जो है वो है 0.01 kg। आता ही समझ में। अच्छा, इसी में किसी ने और मेजर करके बता दिया कि m इक्वल टू 20.000 kg। तो देखो m की तो वैल्यू आ गई यहां से 20 kg, लेकिन डेल्टा m कितना आ गया 0.001 kg। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालो, इस बॉडी का मास है 10.00 kg, और इस बॉडी की स्पीड है 2.00 मीटर पर सेकेंड।
तो देख के आपको समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। m की वैल्यू आ गई यहां से कितना 10 kg एंड डेल्टा m कितना आ गया, चलो एक जीरो को हटाते हैं, अब सही है 10.0, तो डेल्टा m हो जाएगा 0.1 kg। और अगर v की वैल्यू यहां से हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और डेल्टा v कितना हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। लास्ट के डिजिट पे एरर होगा, तो यहां से बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। तो डेल्टा k अपान के, हाफ को छोड़ दो, डेल्टा m अपान m प्लस 2 डेल्टा v अपान v। अब इसमें हम क्या कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा डेल्टा के अपान के इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा m अपान m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v अपान v इंटू 100। तो यहां से हो जाएगा क्या, परसेंटेज एरर इन के काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा m अपान m इंटू 100 क्या होगा, डेल्टा m की वैल्यू देखो ये है 0.1 अपान m कितना है 10 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v 0.01 अपान 2 इंटू 100। सॉल्व कर लो। तो ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये आपका एरर चैप्टर इतना ही था, ठीक है। तो एरर चैप्टर यहां से हम फिनिश कर रहे हैं, अगले लेक्चर में हम फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।